हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग के बारे में। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आए और दोनों का सेपरेट कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो देखिए, जैसे कि हम सबको पता है, सेग्रीगेशन मीन्स होता है किसी भी कंक्रीट मटेरियल में से एग्रीगेट्स का अलग होना। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। लेकिन सेग्रीगेशन का मेन रीज़न क्या होता है? तो सेग्रीगेशन का मेन रीज़न होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, हम सबको पता है कंक्रीट एक मिक्सचर होता है सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट्स का एंड वाटर का। इन चारों को प्रॉपरली मिक्स किया जाता है, एक स्लरी पेस्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट। ओके, लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है चारों मटेरियल्स की अलग अलग होती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली में होती क्या है? देखिए, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो है वो हम लिक्विड और सॉलिड के केस में वाटर लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, एंड गैस के केसेस में हम लेते हैं ड्राई एयर, जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस का काम करती है। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड एंड वाटर, इन चारों की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अलग अलग रेंज में है। वेयर एज सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 3.3 टू 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की रेंज में है। एग्रीगेट की 2.6 टू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सैंड की 2.6 टू 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बिल्कुल लीस्ट है। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड सेग्रीगेशन। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी कम है जिस वजह से क्या होता है, जो एग्रीगेट्स होते हैं वो बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर एग्रीगेट्स का सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। देखिए, अब सेग्रीगेशन के हम कुछ कॉजेज़ पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसके मेन कॉजेज़ होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हाई वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, देखिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अगर हमारे पास जो लेबर है या फिर हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अनस्किल्ड हैं, उनको सही से प्रोपोर्शनली नहीं पता कि हम किस ग्रेड के लिए क्या प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, वाटर का जो अमाउंट होगा या फिर जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो वेरी करता है, जिस वजह से भी ये प्रॉब्लम ऑकर होती है। दूसरी कंडीशन आती है एक्सेसिव वाइब्रेशन। देखिए, कॉन्क्रीट को फ्लैट करने के लिए, अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के लिए वाइब्रेशन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वाइब्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं तो प्लेसिंग के टाइम पे उसमें कुछ एंट्रैप्ड एयर आ जाती है, जिसकी वजह से वॉइड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन वॉइड्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेशन कॉम्पैक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम एटलीस्ट 75% तक हम कंक्रीट को अच्छे से कॉम्पैक्ट कर सकते हैं और इसमें से एंट्रैप्ड एयर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव वाइब्रेशन कर रहे हो, वाइब्रेशन के टाइम पे जो निडल है, ठीक है, अगर आप निडल वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, जितने भी हैवी पार्टिकल्स होंगे वो उसके बॉटम में सेट हो जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब इस लाइटर पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं, हमारे सीमेंट, सैंड, पेस्ट, ये सब आते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, इस वजह से भी क्या होगा, जितना भी हैवी पार्टिकल है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से भी सेग्रीगेशन ऑकर होता है। एंड थर्ड हमारा जो मेन पॉइंट है वो देखिए क्या होता है, जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमको हमारा जो कंक्रीट का जो पेस्ट है वो नीचे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे तैयार हो रहा है हमारा कंक्रीट, और हमको इसकी प्लेसिंग करनी है टॉप फ्लोर पे करनी है, या फिर हमारी जो साइट है वो काफ़ी दूर है तो हमको ट्रांसपोर्टेशन करना है। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी कंक्रीट की हैंडलिंग और प्लेसिंग करते टाइम पे भी सेग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ मेन कॉज है जिनकी वजह से सेग्रीगेशन होना तय है और सेग्रीगेशन होता है। अब हम देख लेते हैं कि ब्लीडिंग कैसे अकर होती है। देखिए, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग दोनों ही एक तरीके का ही पार्ट है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, सेग्रीगेशन के अंदर एग्रीगेट्स जो होते हैं सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं मटेरियल से, लेकिन ब्लीडिंग के अंदर क्या होता है, जो वाटर होता है वो मटेरियल से बाहर आने लग जाता है। देखिए, अगर थोड़ी बहुत अमाउंट में वाटर बाहर आ रहा है वो अच्छा है, कॉन्क्रीट के लिए गुड है वो, क्योंकि इससे क्या होगा, जो कॉन्क्रीट की ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट में वाटर बाहर आ रहा है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग ऑकर होगी। ठीक है, अब इसके क्या क्या रीज़न होते हैं। फर्स्ट वही हमारा हाई अमाउंट में वाटर सीमेंट रेशियो अगर यूज़ हो रहा है, या फिर बस जो रेशियो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। हम यूज़ M25 ग्रेड की कंक्रीट सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जो मिक्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं वो M10 का बना रहे हैं, तो इस वजह से भी ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ऑकर होती है। और साथ में अगर हम इसकी मिक्सिंग सही से नहीं कर रहे, हमारे लेबर्स स्किल्ड नहीं है अच्छी तरीके से, और वो एक फाइन पेस्ट बनाकर नहीं दे रही है, उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम जो होती है वो ऑकर होती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लीडिंग का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है और ये कैसे किसी भी कंक्रीट को इफ़ेक्ट करती है। देखिए पहली मेन चीज़ जो होती है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कंक्रीट होगा वो परमेबल हो जाएगा। क्योंकि परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी किसी भी सॉइल की या फिर किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो वाटर के फ्लो को अलाउ करती है, ठीक है। अगर ये वाटर का फ्लो कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो इससे सीपेज की प्रॉब्लम इंक्रीज़ होगी, और सीपेज की प्रॉब्लम इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा बाहर आएंगे और कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बिल्कुल रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है, और वो बिल्कुल भी यूज़ करने लायक नहीं रहेगी। दूसरा हम बात करते हैं जो ये ब्लीडिंग का जो प्रोसेस होता है ये क्या पैदा करता है, इसकी वजह से जो बॉन्ड होता है वॉइड्स के बीच में रिड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि जो कंक्रीट और सीमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से स्टिक रहते हैं वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होगा, सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि हमारे एग्रीगेट जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड लास्ट वन इज जो कंक्रीट की होमोजेनिटी है वो लूज होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, एक तो जो सरफेस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल सरफेस एकदम अनफिनिश लगेगी, ठीक है। तो ये मेन कुछ इफेक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं हम इनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए सेग्रीगेशन को हम बेसिकली 3 तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पहला, उसका करेक्टली प्रोपोर्शनिंग करके, उसका मिक्स अच्छे से बना के। दूसरा, प्रॉपर हैंडलिंग करके, प्लेसिंग करके, ट्रांसपोर्टिंग। अगर आप कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जा रहे हो तो बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल करो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जो साइट है हमारी वो कंक्रीट जहाँ पे बन रहा है उससे ज़्यादा दूर ना हो, ठीक है। इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, सेग्रीगेशन होने से बच जाएगा। एंड लास्ट, हम इसके अंदर कुछ एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स या फिर एडमिक्सचर्स को यूज़ करके हम सेग्रीगेशन को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सेम हम ब्लीडिंग के अंदर भी ये सेम चीज़ करेंगे, बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाटर कंटेंट को अच्छा जो मिनिमम वाटर कंटेंट रखेंगे जिसकी वजह से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कम होगी। अगर हम वाटर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ब्लीडिंग बढ़ेगा, लेकिन अगर हम वाटर का एक लिमिटेड अमाउंट ऐड करेंगे तो ब्लीडिंग को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा, हम इसके अंदर ज़्यादा सीमेंट ऐड करके भी हम ब्लीडिंग को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर हम फाइन सीमेंट यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर C3A कंटेंट वाला जो सीमेंट है जिसके अंदर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ज़्यादा हो उसे यूज़ करके भी हम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। और सेम जैसा सेग्रीगेशन में किया था, हम इसके अंदर भी एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स या फिर एडमिक्सचर्स यूज़ करके हम ब्लीडिंग को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। ये बॉन्ड अगर लूज हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये कॉन्क्रीट को उतनी स्ट्रेंथ नहीं देंगे, जिससे क्या होगा, इवेंचुअली कॉन्क्रीट की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होती है। तो ये तो थे हमारे कुछ प्रोसेस जिसको यूज़ करके हम सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही ना अकर हो, इसकी हम रूट पे कैसे वर्क करेंगे। जो इसकी रूट होती है वो होता है कॉम्पैक्शन। अगर हम कंक्रीट को कॉम्पैक्ट अच्छे से करेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम बहुत ही कम अकर होगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम क्या फ्रिक्वेंसी यूज़ करेंगे वाइब्रेशन की, जिसकी वजह से एक स्टैंडर्ड अमाउंट में इसका वाइब्रेशन हो कंक्रीट के ऊपर, और जो ये प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल अकर ना हो, और एक्सेसिव कॉम्पैक्शन भी ना हो। तो देखिए जो स्टैंडर्ड एक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो वेरी करती है 15,000 RPM से, यानी कि ये वैसे तो 3,000 से लेकर 6,000 की रेंज में होती है, लेकिन जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो 15,000 RPM करते हैं, ठीक है। जिसकी जो एक्सेलरेशन होता है वो 4G to 10G होता है, यानी कि 4G into 10G, इसको हम 4 × 9.81 भी कर सकते हैं या फिर 10 × 9.81 भी कर सकते हैं। ये इसकी एक डिज़ायरेबल फ्रिक्वेंसी है जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, कंक्रीट को अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट करेंगे, एंट्रैप्ड एयर को रिमूव करेंगे, और क्या होगा, सेग्रीगेशन और जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो कम ऑकर होगी, ठीक है। देखिए ये क्या प्रोवाइड करती है, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर आप अच्छी तरीके से कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करोगे तो ये अच्छी स्ट्रेंथ देगी, अच्छा वर्केबिलिटी देगी ये, ठीक है। तो इसलिए अच्छी तरीके से वाइब्रेट करना कंक्रीट को कॉम्पैक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इसको मैंने अच्छे से समझाया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।